नमस्कार मित्रों, एक बार और आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म का सिद्धांत। यह विश्व एक बेहद का नाटक है जो पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच खेला जा रहा है। इस बेहद नाटक में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रवृत्तियां चलती रहती है, अनेक घटनाएं होती रहती हैं और साथ साथ अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं। इन सभी गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए, परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए कुछ सिद्धांतों का होना अत्यंत आवश्यक है। यह विश्व नाटक आकस्मिक नहीं हो सकता और न ही वह अराजक हो सकता है। यह विश्व नाटक अनेक शाश्वत और सनातन सिद्धांतों के अधीन सुचारू रूप से चलता है, जिनमें से कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। विश्व नाटक की शाश्वतता का सिद्धांत, लॉ ऑफ इटर्निटी। विश्व नाटक की चक्रीयता का सिद्धांत, लॉ ऑफ साइक्लिसिटी। विश्व नाटक के हूबहू पुनरावर्तन का सिद्धांत, लॉ ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिशन। विश्व नाटक की अव्यवस्था में हमेशा वृद्धि होने का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। पुनर्जन्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ रीबर्थ। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। पहले चार सिद्धांत के अनुसार यह परिवर्तनशील विश्व नाटक शाश्वत और सनातन है। उसका हर परिवर्तन चक्र के रूप होता है। हर चक्र में हर परिवर्तन का हूबहू पुनरावर्तन होता रहता है और हर परिवर्तन श्रेष्ठ से कनिष्ठ, नूतन से जीर्ण की ओर का होता है। आज हम विश्व नाटक के 5वें महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत है मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म का सिद्धांत। आध्यात्मिक विज्ञान का यह परम सत्य है कि हम मनुष्य हमारे इस नाशवंत शरीर से भिन्न एक शाश्वत और सनातन आत्मा है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मनुष्य का जन्म और मृत्यु केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलने की प्रक्रिया मात्र है। जब शरीर जीर्ण होता है या किसी अन्य कारण से अनुपयोगी हो जाता है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। इस घटना के लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा निश्चित रूप से मां के गर्भ में विकासशील भ्रूण में प्रवेश करती है और नियत समय पर एक पूर्ण विकसित बच्चे के रूप में मां के गर्भ से बाहर आकर संसार में प्रवेश करती है। इस घटना के लिए जन्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह आत्मा के नए शरीर में एक नए जीवन की शुरुआत है। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे कि संस्कार, स्वभाव, आदत, दृष्टिकोण आदि को बनाए रखती है, जो दूसरे नए जन्म में भी उसके विचारों, वाणी, गुणों, आचरणों और व्यवहारों से प्रकट होता रहता है। मनुष्य आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, वैसे ही मरने वाले का जन्म भी निश्चित होता है। श्रीमद् भगवद गीता भी यही दर्शाती है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, इसीलिए इसी बात पर शोक करना उचित नहीं है। इस सृष्टि ड्रामा के चक्र में आत्मा अनेक जन्म लेती है। इस सृष्टि नाटक के प्रारंभ में सतयुग और त्रेता युग के जन्मों में आत्मा सतोप्रधान होती है। चक्र के मध्य में द्वापर युग के कुछ जन्म रजोगुण में व्यतीत होते हैं और चक्र के अंतिम युग के जन्मों में आत्मा तमोगुणी हो जाती है। मनुष्य आत्मा विश्व नाटक के एक चक्र में, जिसे कल्प कहा जाता है, न्यूनतम 1 से लेकर अधिकतम पौथाबासी जन्म लेती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। मनुष्य की आत्मा एक बीज रूप होने के कारण मृत्यु के बाद मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म लेती है। पशु, पक्षी या अन्य योनि में जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।
यह सिद्धांत परमाणु विज्ञान पैराप्साइकोलॉजी में किए गए कई प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। दुनिया में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ व्यक्तियों, खासकर बच्चों को अपने पिछले जन्मों की याद आ जाती है या पिछले जीवन की कुछ घटनाओं की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इन घटनाओं को पिछले जन्म का प्राकृतिक स्मरण, नेचुरल रिकॉल ऑफ पास्ट बर्थ के रूप में जाना जाता है। ऐसे मामलों का विस्तृत अध्ययन हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी कई परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। यह अध्ययन इस तथ्य का समर्थन करता है कि जन्म से पहले जीवन था और मृत्यु के बाद भी जीवन है, जिसका अर्थ है कि आत्मा का पुनर्जन्म निश्चित है। इसके अलावा सभी मामलों में सभी का अगला पिछला जन्म मनुष्य के रूप में ही था। अभी तक एक भी किस्सा ऐसा नहीं मिला है जिसमें किसी ने बताया हो कि वो पिछले जन्म में पशु व पक्षी था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म लेती है। मनोविज्ञान की कुछ तकनीकों के माध्यम से, जिनमें प्रोग्रेसिव हिप्नोटिक रिग्रेशन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति को कृत्रिम सम्मोहन अवस्था हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर उन्हों से पिछले जन्मों का वर्णन करवाया जाता है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में इस तरह के कई प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें जेन इवांस नामक महिला का मामला उल्लेखनीय है। अर्नेल बॉक्सहैम नाम के एक हिप्नोथेरेपिस्ट ने जेन इवांस पर उसके पिछले 6 जन्मों को याद कराने का हिप्नोटिक रिग्रेशन का प्रयोग किया था। सम्मोहन के ऐसे लगभग 400 सफल प्रयोग बॉक्सहैम द्वारा किए जा चुके हैं, जिनमें से जेन इवांस का किस्सा महत्वपूर्ण माना जाता है। इवांस ने अपने सभी 6 जन्मों का वर्णन मनुष्य के रूप में ही किया है। ऐसे अध्ययनों से प्राप्त जानकारी आत्मा के अस्तित्व के साथ साथ उसके अमरत्व का भी समर्थन करती है। यह अध्ययन पुनर्जन्म के साथ साथ इस तथ्य का भी समर्थन करता है कि मानव आत्मा मानव योनि में ही पुनर्जन्म लेती है। यह भी दावा किया जाता है कि मनुष्य आत्मा द्वारा कई जन्मों की निभाई गई भूमिका स्थायी रूप से मानव आत्मा में दर्ज रहती है। इसीलिए पिछले जन्मों को हिप्नोटिक रिग्रेशन के माध्यम से और भविष्य के जन्मों को हिप्नोटिक प्रोग्रेशन के माध्यम से जाना जा सकता है। मानव आत्मा के सभी जन्म कर्म के सिद्धांत के अधीन है। आत्मा को अपने कर्मों का फल, सुख या दुख मनुष्य के रूप भोगना ही पड़ता है। सतोगुणी जन्मों में परम सुख की अनुभूति होती है और तमोगुणी जन्मों में दुख की अनुभूति होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य का जीवन निष्क्रिय और नीरस हो जाता है और कुछ करने की क्षमता का अभाव होता है। ऐसे समय में मृत्यु मनुष्य के लिए एक वरदान है। मृत्यु मनुष्य को एक नया जीवन देती है जो आनंद, उत्साह, प्रेम, प्रसन्नता और ताजगी से भरा होता है। किसी भी आत्मा का योनि परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा बीज के समान है और जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष और फल होता है। उदाहरण के लिए, यदि आम का बीज बोया जाए तो हमें फल के रूप में आम ही मिलता है, चीकू नहीं। हर योनि की चेतना बीज रूप है और हर एक की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। एक कोशीय जीव की चेतना व पक्षी की चेतना व मनुष्य की चेतना की क्षमताएं एक नहीं हो सकती। इस संदर्भ में हर विभिन्न योनि की चेतना अपनी ही योनि में पुनर्जन्म प्राप्त करती है। उदाहरण रूप, जब तोता मरता है तो उसकी चेतना तोते के रूप में ही पुनर्जन्म लेती है। हर योनि की चेतना को अपने कर्मों का फल अपनी ही योनि में पुनर्जन्म लेकर भोगना होता है। इसलिए यह मानना कि कर्म फल भोगने के लिए योनि परिवर्तन होता है वह सही नहीं है। यदि मान लिया जाए कि मनुष्य की आत्मा कोई विकर्म करती है और उसे भोगने के लिए उसे पशु व पक्षी बनना पड़ता है, तो फिर किसी को भी मनुष्य के रूप में रोग, शोक, दुख, अशांति, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा संवेदनशील होने के कारण सबसे ज्यादा दुख
अशांति की अनुभूति करता है। दूसरी बात, पशु पक्षी की योनि को दुख भोगने की योनि मानना भी योग्य नहीं है, क्योंकि यदि पालतू कुत्ता व बिल्ली का उदाहरण लिया जाए तो आज के कई मनुष्यों से उनका जीवन बेहतर है। हर चेतना व आत्मा को अच्छे या बुरे कर्मों का फल अपनी ही योनि में भोगना पड़ता है। मनुष्य का जीवन अपने कर्मों के कारण पशु समान व उससे भी बदतर हो सकता है, लेकिन वो पशु व पक्षी नहीं बनता। मनुष्य को अपने श्रेष्ठ जन्मों के लिए अपने श्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।